समय जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा के चुनावों से ज़्यादा अहम मुद्दे जो हैं, वो जो लद्दाख जल रहा है, सोनम वांगचुक के ऊपर NSA लगा करके उसको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पे मासूम 4 नौजवानों की शहादत ली गई है, वहाँ पे लद्दाख जल रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जला दिया गया है और लद्दाख की आवाम जो है वो इसकी CBI NIA या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है। और आज सोनम वांगचुक ने यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस दायर कर दिया गया है कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उसका NSA को हटाया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे डोगरा रियासत महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख, और लद्दाख ताउम्र, जब से हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमने लद्दाख को जम्मू के साथ खड़ा देखा, कश्मीर के साथ खड़ा देखा, और लद्दाख के लोग जम्मू आकर के इन कॉलेजेस में पढ़ते थे, हमारा बचपन उनके साथ गुजरा है। लेकिन एक बार भी लद्दाख के लोगों को हमने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में या राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज़ में नहीं देखा है। और इन लोगों को हमने देखा चाइना और पाकिस्तान से हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए, और आज उन्होंने, आप लोगों ने उनके ऊपर इतना बड़ा राष्ट्र विरोधी एंटी नेशनल इल्ज़ाम लगा दिया कि वो एंटी नेशनल है, पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात हैं। ये सरासर ज़्यादती है। और लद्दाख और तमाम लीडरों ने जो बाइकाट किया है बातचीत करने से मरकज़ की सरकार से, हम तो उनसे ये कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, सोनम वांगचुक को अनकंडीशनली रिहा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर NSA को हटाया जाए। साहब, राज्यसभा इलेक्शन के लिए 3 सीटें कंफर्म है। अब पत्रकार मित्रों ने, जब आपकी छानबीन होती है तो आप बिल्कुल सही चीज़ें ढूंढ करके निकाल करके लाते हैं, और सूत्रों के मुताबिक भी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले सरकार को गिराने के लिए, सरकार को नहीं चलने देने के लिए पूरा कोशिश की, हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त की। लेकिन जब उससे भी सरकार उमर अब्दुल्ला की नहीं टूटी और अलायंस की सरकार चल रही है, अब भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ऑपरेशन लोटस 2 पार्ट 2 शुरू हो गया है, जिसके तहत जो 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव होने हैं, उसमें भी ये हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। और कम से कम सूत्रों के हवाले से कौन से MLA बिकते हैं, कौन क्रॉस वोटिंग करते हैं, जिस तरीके से सुनने में आया कि उपराष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी मेंबर पार्लियामेंट्स ने क्रॉस वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अब यहाँ पे राज्यसभा की सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी कौन क्रॉस वोटिंग कर जाता है, ये तो आप पत्रकार मित्रों को ढूंढने का। दूसरा, मैं आप लोगों से एक बात और कह रहा हूँ पत्रकार मित्रों, कि आप देखिए, जब 90 MLA जो रियासत के लिए लड़ रहे हैं, जो रियासत चला नहीं पा रहे हैं, अवाम की चुनी हुई सरकार चला नहीं पा रही है, उनका ये इल्ज़ाम है कि LG, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ये इल्ज़ाम है कि LG डेली वेजर है, और वहाँ से एडवाइज़र को अभी तक 1 साल हो गया, 16 अक्टूबर को इसी महीने 1 साल हो जाएगा, तो उनके किए हुए वादे पूरे नहीं हो रहे, जबकि उनके 50 MLA हैं, बाकी के MLA अपोजिशन पार्टी के हैं, BJP के हैं। जब सारे मिलकर के रियासत ठीक से चला नहीं पा रहे हैं और रियासत का दर्जा वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसे में 4 राज्यसभा की सीटों के ऊपर जो नेताओं को भेजा जाएगा राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन, वो क्या रियासत का दर्जा वापस लाएंगे?